हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है अच्छे करंट अफेयर्स में। तो हम अच्छे करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। फ्रेंड्स, रास्ते तो बहुत सारे मिलेंगे, पर आपको सोच समझकर एक ही रास्ता चुनना होगा और इसी रास्ते पर आपको चलना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है तो वह प्राप्त हुआ है कैरोलिन बेट्रोजी, बेरी शार्पलेस, मोर्टेन मेडल, यानी कि उपरोक्त सभी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ही कल को बताया था कि जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो फ्रेंड, अभी नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो नोबेल पुरस्कार है तो वह साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप फ्रेंड, जो केमिस्ट्री का पुरस्कार है तो वह इन तीनों लोगों को दिया गया है। तो फ्रेंड, जो ये 3 वैज्ञानिक को जो ये पुरस्कार दिया गया है, तो फ्रेंड, जो कैरोलिन बेट्रोजी है यह अमेरिका के है, मोर्टन मेंडल यह डेनमार्क के है, और आप फ्रेंड, जो बेरी शार्पलेस है वह अमेरिका के हैं। तो फ्रेंड, जो बेरी शार्पलेस है यह वह 81 साल के है, और हाँ, उनको 81 साल में यह पुरस्कार मिला है। और हाँ फ्रेंड्स, इनको 2001 में भी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। वह पुरस्कार विलियम एस नोल और रयोजी नोरी के साथ उन्हें मिला था। तो फ्रेंड, जो ये 2022 का जो नोबेल कमेटी के अनुसार इन तीनों को जो पुरस्कार मिला है, तो यह क्लिक केमिस्ट्री पुरस्कार है जो इनको जो मिला है। तो फ्रेंड, जो क्लिक केमिस्ट्री, तो फ्रेंड, जो क्लिक केमिस्ट्री है तो उसका मतलब होता है छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर बड़े अणु तैयार करना, उसको क्लिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और हाँ फ्रेंड, इसके अलावा बायो अर्थो जो ग्लोनर केमिस्ट्री है, इसका रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नया रास्ते खोल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हाल ही में जो दिए गए जो नोबेल पुरस्कार है वह किन किन को दिए गए, तो वह देखते हैं। तो फ्रेंड, जो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोसर और एंटन जेलिंगर को, यह 3 लोग वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड, जो स्वीडन की जो वैज्ञानिक है जिनका नाम स्वाति पाबो है, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, जो स्वाति पाबो है उनको फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड, जो मुमताज खान है उनको FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है। तो फ्रेंड्स, मुमताज नाम हमें याद रखने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि मुमताज ताजमहल से संबंधित आता है। तो फ्रेंड, 2019 में जो स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है तो वह लाल रेमसियामी को दिया गया है। और हाँ फ्रेंड, 2020-21 में शर्मिला देवी को दिया गया है। और हाँ फ्रेंड, तीसरी बार यह मुमताज खान को यह पुरस्कार दिया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, यह जो जीतने वाली भारतीय पहली महिला बन गई है। तो फ्रेंड, पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो उसमें जो विवेक सागर प्रसाद है जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें 2019 में और 2020-21 में भी यह पुरस्कार जीता है। और अब फ्रेंड, जो 2022 है तो वह जीता है टिमोशी क्लेमेट ने। तो फ्रेंड, FIH है उसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। तो फ्रेंड, यह पुरुषों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का शासी निकाय है। तो फ्रेंड, जो इसका मुख्यालय है वह लुसान स्विट्जरलैंड में है। और जो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उनका नाम है सैफ अल दीन अहमद। तो फ्रेंड, जो भारतीय हॉकी टीम है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, NPCI द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, जो ओमान देश है उसमें रूपो क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, जो यह सुविधा है, यह सुविधा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान और जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है यानी कि NPCI, उनके बीच 4 अक्टूबर 2022 को यह समझौता हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, विदेश में इसे पहली बार 2018 में और हाँ सिंगापुर में भी शुरू किया गया था। इसके अलावा भूटान और मालदीव में भी शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, जो NPCI उसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो फ्रेंड जो रुपए, वीज़ा या जो मास्टर कार्ड है, यह एक भारतीय भुगतान गेटवे है और हाँ, इसका जो विस्तार है वह भारत के जो पड़ोसी देश है या विशाल भारतीय प्रवासी वाले देशों में यह इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो रुपए कार्ड है उसका आधिकारिक तौर पर भारत में जनता के लिए 8 मई 2014 को यह लॉन्च किया गया है। UNHCR नैन्सी शरणार्थी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो एंजेला मर्केस है उनको नैन्सी शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाँ फ्रेंड जो एंजेला मर्केस है उन्हें पहले भी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड जो जर्मन की जो पूर्व चांसलर है जिनका नाम एंजेला मर्केल है, उनको सीरिया में जो शरणार्थी संकट के दौरान उनके साथ के लिए 2022 के UNHCR नैन्सी शरणार्थी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड यह जो मर्केल है वह जिनेवा में 10 अक्टूबर को उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड जो UNHCR है जो नैन्सी रिफ्यूजी अवार्ड है उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। तो फ्रेंड जो यह पुरस्कार है तो यह कब स्थापित किया गया है? तो यह पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया है। और हाँ फ्रेंड जो यह हर साल को जो दिया जाता है तो वह जो यह पुरस्कार दिया जाता है फ्रिड्जोफ नैन्सेन की जो स्मृति है उनके लिए यह समर्पित किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स यह पुरस्कार वैज्ञानिक, रासायनिक और मानव कल्याण कार्यों के लिए दिया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स जो ये पुरस्कार है तो ये ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शरणार्थियों, विस्थापितों और जो देशविहीन लोगों है उनकी जो रक्षा करने के लिए जो प्रयास करते हैं उनके लिए जो पुरस्कार है वह दिया जाता है। तो फ्रेंड मैंने आपको हमारे जो भी डेली जो वीडियो आपको अपलोड होते हैं उसमें हमने सारे पुरस्कार बता दिए गए हैं। फिर भी हम जो पुरस्कार है 2022 में तो उसका हम रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड जो डॉक्टर विवेक लाल है उनको अमेरिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। सृष्टि बख्शू को जेम्स मेकर अवार्ड पुरस्कार मिला है। सो फ्रेंड जो कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद हैं जिनको मध्य प्रदेश का जो लता मंगेशकर सम्मान है वह मिला है। सुशीला ब्रेवरमैन को महिला किंग एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है। और हाँ फ्रेंड्स मीना कंदासामी को जर्मन पेन पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड जो रिलायंस जियो है उन्होंने कितने शहरों में 5G बीटा वर्जन शुरू किया गया है? तो फ्रेंड जो रिलायंस जियो है उन्होंने जो 4 शहर है उसमें 5G बीटा वर्जन शुरू किया है। तो फ्रेंड जो रिलायंस जियो है उन्होंने 5 अक्टूबर 2022 को 4 शहर को जो बीटा वर्जन शुरू किया गया है। तो वह कौन कौन से शहर है वह देखते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी ये 4 शहर है। और हाँ फ्रेंड जो उपयोग करता है उनके लिए अपनी 5G सेवा बीटा का परीक्षण उन्होंने शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी बात चल रही है कि बीटा वर्जन। तो फ्रेंड जो बीटा वर्जन क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है परीक्षण किया जा रहा है, अभी परीक्षण हुआ नहीं, सिर्फ परीक्षण किया जा रहा है और यह पूर्ण पैमाने की सेवाओं के लिए ही अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड जो रिलायंस जियो है उन्होंने यह घोषणा की है कि मार्च 2024 तक पूरे देश को 5G सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड जो रिलायंस के जो अध्यक्ष है वह उनका नाम है आकाश अंबानी। और हाँ फ्रेंड्स यह सोनेक्स की सूची में जो भारतीय है वह पहले भारतीय है जिनको ये सोनेक्स की सूची में शामिल किया गया है, एकमात्र भारतीय है। तो फ्रेंड जो अभी आने वाले जो स्पोर्ट हैं तो वह कौन कौन से हैं और कब आने वाले हैं और कहाँ आयोजित होने वाले हैं वह देखते हैं। तो फ्रेंड जो 23वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह 2024 में आयोजित किया जाएगा पेरिस में। 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वह 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा कतर में। जो ICIC चैम्पियन ट्रॉफी है वह 2025 में पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। पुरुष फीफा U20 विश्व कप यह 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किए जाएंगे। विश्व रग्बी विश्व कप वह 2023 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो यह स्पोर्ट है तो वह अनकमिंग है।
तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो विश्व शिक्षक दिवस है तो वह मनाया जाता है हर साल को 5 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, हम भारत में भी शिक्षक दिन मनाते हैं तो वह हर साल को हम 5 सितंबर को मनाते हैं। और आप फ्रेंड, जो शिक्षक दिन मनाते हैं वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में यह मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 5 अक्टूबर है उनको जो शिक्षक दिन मनाते हैं उसकी जो 2022 की जो थीम है वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर होता है, यानी कि शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। तो फ्रेंड, जो इसकी जो घोषणा है तो वह यूनेस्को द्वारा की गई है और वह घोषणा 1994 में की गई है। और आप फ्रेंड, जो हम 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाते हैं तो इसकी घोषणा की गई है 1962 को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके महानिदेशक बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार। तो फ्रेंड, जो राजेंद्र कुमार हैं उन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है तो यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आप फ्रेंड, श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित करने के लिए यह की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिवस है तो यह हर साल को 24 फरवरी को मनाया जाता है। और आप फ्रेंड, जो इसकी मुख्यालय है तो वह नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड, जो भारत में पहला जो बैंक खोला गया था तो वह कौन सा था? तो वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो भारत में पहला खोला गया था। और आप फ्रेंड, जो यह बैंक है वह 1770 में खोली गई थी। तो फ्रेंड, जो इंटरनेट बैंकिंग सेवा है तो वह ICICI बैंक ने प्रथम शुरू की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो फ्रेंड, जो केरल राज्य है उसमें पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो फ्रेंड, जो केरल है उसके जो तिरुवनंतपुरम जिला है उसमें पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। और फ्रेंड, जो केरल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पिनाराई विजयन है। और फ्रेंड, जो पिनाराई विजयन है उन्होंने एक जो सार्वजनिक कार्यक्रम था उसमें इस बात की घोषणा की है। तो हम फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पहली बार हुए हो गए हैं। तो फ्रेंड, जो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है तो वह कौन सा है? तो फ्रेंड, जो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है तो वह है गोवा। और फ्रेंड्स, भारत की पहली कागजी रहित राज्य विधानसभा है नागालैंड। तो फ्रेंड, जो ई कैबिनेट प्रणाली है वह शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड, जो हिमाचल प्रदेश है वह ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो फ्रेंड, जो भारत का पहला रॉक संग्रहालय है वह कहाँ है? तो फ्रेंड, जो हैदराबाद है उसमें भारत का पहला रॉक संग्रहालय है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के कमांडेंट के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो फ्रेंड, जो आरती सरीन है तो उन्होंने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के कमांडेंट के रूप में पद ग्रहण किया है। तो फ्रेंड, जो आरती सरीन है उन्होंने 5 अक्टूबर 2022 को पुणे में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। तो फ्रेंड, जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है वह एशिया का एकमात्र सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित किया गया तो पहला मेडिकल कॉलेज है। ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है उसका जो 2022 का जो खिताब है तो फ्रेंड, जो है किसने जीता है? तो फ्रेंड, जो शेष भारत है उसने ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। और आप फ्रेंड, जो शेष भारत है उसने सौराष्ट्र को हराया है। तो फ्रेंड, हनुमा विहारी की जो अगुवाई है उसमें जो शेष भारत है वो 29 बार जो ईरानी ट्रॉफी है वह जीत चुके हैं। तो फ्रेंड, जो ईरानी ट्रॉफी है तो वह क्यों जीत गए हैं? तो फ्रेंड, जो शेष भारत है उन्होंने जो ईरानी कप है उसका जो चौथा दिन था
उसके चौथे दिन ही जो सौराष्ट्र है उनको 8 विकेट से हराया, इसलिए यह जो शेष भारत है वह 29 बार ईरानी ट्रॉफी जीत चुका है। तो फ्रेंड जो मंगेश कुमार है वह प्लेयर ऑफ द मैच है। तो फ्रेंड जो ईरानी ट्रॉफी है तो उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो फ्रेंड यह वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के बीच जो बीसीसीआई द्वारा यह आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड जो ईरानी ट्रॉफी है तो वह 4 दिन की होती है और आप फ्रेंड्स इसी चौथे दिन ही शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया है। तो फ्रेंड इसकी जो शुरुआत है तो वह 1969 से 70 की गई है। तो फ्रेंड जो इसका नाम है ईरानी ट्रॉफी का तो वह बीसीसीआई के जो कोषाध्यक्ष है ईरानी उनके नाम पर रखा गया है।